13वां अध्याय। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय को देखें, जो हमें 17वें अध्याय तक ले जाएगा। और 13वें अध्याय से 17वें अध्याय के बीच में 36 घंटों का समय ही बीता। जहां तक लगता है कि शायद इन 5 अध्यायों के बीच 24 घंटों का समय ही बीता। यह उस समय की शुरुआत है जिस रात यीशु धोखे से पकड़वाया गया, और यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु की प्रार्थना उस गतसमने के बाग के अनुभव से थोड़े ही पहले की है। इस प्रकार हम यीशु के जीवन काल के एक बहुत छोटे समय का वर्णन कर रहे हैं, परंतु चूंकि यह इतने महत्वपूर्ण समय का वर्णन है कि यूहन्ना ने अपने पूरे सुसमाचार लेखन का लगभग 1/4 भाग इस 24 घंटे के वर्णन में लगा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु के जीवन के इस भाग का वर्णन करने को कितना अधिक महत्व दिया। इसलिए यह अच्छा होगा कि हम इस विशेष समय को बड़े ध्यान और धैर्य से पढ़ें, और निश्चय ही यह समय यीशु के हृदय को एक खुली किताब के रूप में हमारे सामने लाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह का खुला रूप है, परंतु यह विशेष भाग उसके हृदय को हमारे सामने खोलकर रख देता है। यहाँ लिखा है, अब फसह के पर्व के पहले जब यीशु जान गए थे कि अब उनका पिता के पास जाने का समय आ गया था, और उसने हमें जो इस संसार में थे भरपूर प्यार दिया था, उसने उन्हें कार्य पूरा होने तक प्रेम किया। उसने उन्हें अंत तक प्रेम किया। यूनानी भाषा में एक शब्द है टेलियोस, जिसका अर्थ होता है पूरा होने तक, अर्थात उनका छुटकारा होने तक। उसने उन्हें इस हद तक प्रेम किया कि वह उनके छुटकारे के लिए तैयार था, और जिसके कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। इस हद तक उन्हें प्यार किया। अगले कुछ अध्यायों में हम वह पढ़ने जा रहे हैं जहां उसने चेलों से कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह वह प्रेम है जो असीमित है, और यह दिखाता है कि वह अपने लोगों से कितना प्रेम करता था। अब यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम भी उसके अपनों में गिने जाते हैं। वह आपसे कितना प्रेम करता है, वह आपसे असीमित प्रेम करता है, वह आपके छुटकारा मिलने तक आपसे प्रेम करता है। और इस प्रकार यह उस समय की बात है जबकि वह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व देखने जा रहा था, और वह जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका था। अब आपको याद होगा कि यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत से ही हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, अभी मेरा समय नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। जब वे उसको राजा बनाने के लिए उसके पीछे पड़े थे तो वह उनसे छिप गया, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। उसका वह समय हमेशा उस समय की तरफ इशारा करता है जबकि वह अपना महान बलिदान हमारे और आपके छुटकारे के लिए देने जा रहा था। वह समय था जब उसकी महिमा होनी थी, उसकी ऐसी महिमा प्राप्त होनी थी जो कि उसने पिता की आज्ञा मानते हुए हमारे और आपके पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान होकर प्राप्त की। अब आगे लिखा है, जबकि भोज समाप्त हो रहा था, अर्थात फसह के पर्व का भोज भी, तो सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी चेलों सहित फसह के पर्व को परंपरागत रूप से मनाया, और शैतान ने इसी दौरान अपना काम कर लिया था। उसने शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया था कि वह यीशु के साथ विश्वासघात करे, जबकि यीशु जानता था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, कि वह पिता परमेश्वर के पास से आया था और उसी परमेश्वर के पास जा रहा था। वह उठा, उसने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और कमर में अंगोछा लपेट लिया। इसलिए अब जबकि फसह के पर्व का भोज समाप्त हो चुका है, यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा चुका था, और यीशु स्थिति को जानते हुए कि अब यह मेरा अंतिम अवसर था कि मैं अपने शिष्यों के साथ भोज खाऊं, तो उसने एक अंगोछा लिया और उसे अपनी कमर में लपेट लिया। दास लोग ही इस प्रकार अंगोछा कमर में लपेटते थे। वो गुलामों का चिन्ह था, वह भी निम्न श्रेणी के गुलामों का, और यीशु ने यह अंगोछा लिया और अपने को उसमें लपेट लिया। चेले तो बिल्कुल अवाक रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यीशु क्या करने जा रहा था। वो क्यों अंगोछे में अपने को लपेटे थे, जैसा कि कोई गुलाम करता है। और उसने एक बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने और उस अंगोछे से पोंछने लगा। और जब वह शमौन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? और मैं सोचता हूं कि सर्वनाम पर अधिक बल दिया गया। अरे एक मिनट ठहरो, आप क्या सोचते हैं कि आप मेरे पांव धोएंगे? पतरस ने महसूस किया कि यह कितनी असंगत बात थी कि प्रभु उसके पांव धोए।
यह उसी प्रकार की बात थी जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने पहुंचा था और यूहन्ना ने कहा था, अरे आप क्या करते हैं? बपतिस्मा तो मुझे आपसे लेना चाहिए। और यीशु ने कहा, अभी तो ऐसा ही होने दे। यह उचित है कि मैं अपनी धार्मिकता को पूरी करूं। इसलिए पतरस यीशु के इस काम से चौंक गया और यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, जो काम मैं कर रहा हूं तुम उसे अभी नहीं समझोगे, हाँ तुम बाद में अवश्य समझ जाओगे। पतरस, जो मैं कर रहा हूं वह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा रुको तो तुम समझ जाओगे। पतरस ने यीशु से कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। शायद पतरस को पांव धोने की बात नागवार गुजरी और यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो मुझे तुझसे कुछ भी नहीं लेना देना। और फिर पतरस ने उससे कहा, अच्छा प्रभु, तो फिर न केवल मेरे पांव धो, अपितु मेरा हाथ और सिर भी धो डाल। मुझे पतरस बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अधिक समझदार नहीं बनता, परंतु उसकी दृष्टि में जो सच है वो सच है। प्रभु, फिर इस काम को जल्दी कर ले। और यीशु ने उससे कहा, जिसने स्नान कर लिया उसे पांव के अतिरिक्त और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। अब रोमियो के स्नानागारों में पांव धोने की एक आम परंपरा थी। नहाने के बाद जब वे कपड़े पहनने दूसरे कमरों में जाते थे तो पांवों में मिट्टी लग जाती थी, इसलिए उन्हें पांवों को फिर से धोना पड़ता था। उसके बाद वे कपड़े पहनते थे। इसलिए यीशु उससे कह रहा था कि जब हम संसार के मार्गों पर चलते हैं तो मार्ग की बहुत सी गंदगी हमारे पांवों में चिपक जाती है, परंतु ये गंदगी केवल ऊपरी रहती है, न तो वो मस्तिष्क में, न सिर में, न जीवन में होती है। इसलिए सफाई के लिए केवल पांवों को धोना ही काफी होता है। यदि तुम्हारे पांव साफ हैं तो और अधिक की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क तो पहले से ही साफ है, केवल ऊपरी गंदगी को ही साफ करने की आवश्यकता है। और यदि हम कलीसिया की ओर देखें तो वहां भी हमें इसी प्रकार के अनुभव मिलते हैं। सप्ताह भर हम संसार में मिलते जुलते रहते हैं, गंदे शब्दों को सुनते हैं। आज हम एक रेस्तरां में बैठे थे और सामने वाली मेज पर एक ऐसी औरत बैठी थी जिसके मुंह से लगातार ऐसे शब्द निकल रहे थे जैसे कोई गंदे बदबूदार पानी की नाली बह रही हो। काश आज वो यहाँ होती तो उसे समझ आती कि उसकी भाषा कितनी भद्दी और शर्मनाक थी, परंतु उसकी आवाज बहुत तेज और कर्कश थी। और यदि आप उसके समान शब्दों का प्रयोग कर रहे होते तो शायद उन्हें फुसफुसाना भी पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगा कि कहूं, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे मस्तिष्क को शुद्ध कीजिए। उसकी गंदी बातें सुनकर जो मेरे अंदर गंदगी आ गई है उसमें से मुझे शुद्ध कीजिए। और संसार में रहते हुए हमें प्रतिदिन इस प्रकार के गंदे वातावरण से दो चार होना पड़ता है। इसी प्रकार की सतही गंदगी हमारे अंदर जमा हो जाती है। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु की समीपता में गुजारें ताकि यह बाहरी गंदगी हमसे चिपकने न पाए। यीशु ने कहा, अब तुम मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा शुद्ध हो गए हो, और होने दें कि परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करे और आप उस शुद्धता का एहसास करें। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं शारीरिक स्वच्छता की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था, तुम नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं। यीशु ने कहा, तुम शुद्ध हो पर सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि यीशु जानते थे कि वह कौन है जो मुझे पकड़वाएगा। इसलिए उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं हो। इसलिए जब वो उनके पांव धो चुका और कपड़े पहन लिए तो वह बैठ गया। उसने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए थे ताकि कमर में अंगोछा बांध सके और एक सेवक बन सके। अब उसने पुनः कपड़े पहन लिए थे और जब वह बैठ गया तो अपने चेलों से बोला, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? अब मुझे आश्चर्य होता है कि पतरस ने नहीं कहा, हाँ आपने मेरे पांव धोए, परंतु वो असली बात को छोड़ गया होता। यीशु ने कहा, तुम मुझको स्वामी और प्रभु कहते हो, और वो ठीक भी है क्योंकि मैं हूं। तुम जो मुझे स्वामी और प्रभु कहते हो तो ठीक कहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी और प्रभु हूं। और जब मैंने स्वामी और प्रभु होते हुए भी तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है कि तुम भी वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नौकर अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, ना ही वह जिसे भेजा गया है अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। यदि तुम इन बातों को जानते हो और उनका पालन करते हो तो तुम आनंदित हो।
अब इसी कारण से कुछ कलीसियाओं ने पांव धोने की रस्म शुरू की है, और कुछ कलीसियाओं में तो पांव धोने की रस्म को आराधना का एक अंग माना जा रहा है, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। यदि वे पांव धोने की रस्म को चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ मौकों पर कुछ अजीबोगरीब तरह किस्म के लोग आए जो मेरे पांव धोना चाहते थे। उन्होंने ठंडे पानी का प्रयोग किया, और मैं ज्यादा पसंद करता यदि वे गर्म पानी का प्रयोग करते, परंतु मैं इसे सह सकता हूँ। परंतु मेरे विचार में इस पांव धोने की रस्म को पूरा करने में लोग असली पाठ से वंचित हो जाते हैं। पाठ का मूल मंत्र है एक दूसरे की सेवा करना। अब उन दिनों में पांव धोने की रस्म के द्वारा एक दूसरे की सेवा करने के भाव को प्रदर्शित किया जाता था। अब हम उन गुलामी के दिनों में नहीं रहे, और न ही ये खुली सैंडलों और धूल से भरी सड़कों का जमाना है। इसलिए दूसरों के पांव धोने की आज के युग में चलन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप सेवा करने की अपनी इच्छा की पूर्ति पड़ोसी के बगीचे की घास काटने के द्वारा या उसकी कचरे की बाल्टी को धोने के द्वारा कर सकते हैं। इन सब कामों का उद्देश्य ये दिखाना है कि मैं कितना महान नहीं हूं कि आपकी जरूरत के समय आपके काम न आ सकूं, और मुझे इस योग्य होना चाहिए कि प्रभु के लिए मैं अपने भाइयों की सेवा कर सकूं, और मैं तो केवल उनका स्थान ले रहा हूं। देखिए, मैं इतना महान नहीं हूं कि वह काम न कर सकूं। अब मेरे पिता एक बड़े आदमी थे, और मेरे दादाजी दक्षिणी पैसिफिक रेलवे के उपाध्यक्ष थे, और मेरे पिता के बड़े राजसी ठाट बाट थे, बहुत से नौकर चाकर और इसी प्रकार की चीजें। इसलिए कुछ चीजों के प्रति उनके कुछ खास विचार थे, और स्मिथ परिवार के लोगों ने कभी प्लेटें साफ नहीं की थी या फर्श साफ नहीं किया था, न उन्होंने कभी ठोका पीटी की थी या बगीचे की घास काटी थी। यह सब करना उनकी शान के खिलाफ था। ऐसे ही माहौल और संस्कारों में वे पले बड़े थे। फर्श साफ करना उनकी शान के खिलाफ था। अब जब मेरी माँ स्मिथ परिवार में आई तो ये सब काम उनकी शान के खिलाफ नहीं थे, परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब काम नहीं करना है, वो उनके मन में भरा गया। कुछ काम थे जिन्हें स्मिथ परिवार नहीं करता था, क्योंकि वो उनकी शान के खिलाफ थे। वो भोजन के समय कोट पतलून पहनते थे और टाई बांधते थे, और भोजन के समय सफेद नैपकिन लगाते थे। मेरे पिता ऐसे ही माहौल में रहने के आदी थे, और वे हम सबों से अलग थे। अब यीशु की शिक्षाओं का निचोड़ यही था कि देखो, कोई भी तुम्हारे लिए छोटा न हो। एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के सेवक बनो, एक दूसरे के काम आओ, अपनों को दूसरों से ऊंचा न उठाओ, इतने ऊंचे न उठो कि तुम दूसरों से अपनी सेवा की इच्छा रखो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है। जो नमूना मैंने तुम्हारे सामने रखा है, उसमें तुम्हें एक दूसरे का सेवक बनना है। वो मूल रूप से अपने उन चेलों से बात कर रहा था जिन्हें कल सेवकाई का काम करना था, और सेवक होने के नाते तुम्हें अपनी महिमा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने विचारों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना कि आप लोगों से आशा लगाना आरंभ कर दे, क्योंकि आप केवल सेवक हैं। आपको ऐसा सेवक बनना है कि जब आप किसी घर में जाएं तो लोग कम से कम एक प्याला कॉफी के लिए पूछें, आपकी सेवा टहल करें और आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। और कुछ भी हो, मैं तो एक सेवक हूं। बहुत से सेवकों के मन में इसी प्रकार की विचारधारा घर कर जाती है कि चूंकि मैं एक सेवक हूं, इसलिए लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। एक सेवक शब्द का अर्थ यह नहीं। सेवक शब्द का अर्थ है सेवा करने वाला, और इसका अर्थ है कि मैं वह हूं जो आपके लिए एक कप कॉफी लाऊंगा, आपके लिए कुर्सी लगाऊंगा और आपकी सेवा टहल करूंगा, और ये ठीक करूंगा कि आप आराम से रहें। और जब कभी मैं सोचूं कि मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली हूं कि आप मुझसे कुछ आशा रख सकते हैं और रखनी ही पड़ेगी, तो हमको ये सेवकाई का काम छोड़कर और कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। जब मेरा मन किसी की सेवा करने को न करे, किसी की देखभाल करने के लिए न करे, तब तो मैं अपने प्रभु से भी बड़ा हो गया, और फिर मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरा व्यवहार मेरे प्रभु की तरह नहीं है, और इसलिए मैं उसका सच्चा प्रतिनिधि नहीं हूं। इसलिए एक नौकर के समान व्यवहार रखना आवश्यक है। यीशु ने कहा, तुम देखते हो कि मैंने क्या किया। अब अगर मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी हूं और तुम मुझे प्रभु और स्वामी कहते हो, और वो ठीक भी है, परंतु यदि मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी होते हुए भी तुम्हारी सेवा कर सकता हूं, तो तुमको भी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए।
अपने को चोटी शीर्ष पर न बिठाओ, अपने को ऐसे स्थान पर मत बिठाओ जहां आपके मन में ये आशा जागे कि लोग आपकी सेवा करेंगे। आप संसार में जाओ और लोगों की सेवा करो। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमें ऐसे सेवकों की जरूरत है जो अपने को दास समझे। वो प्रभु यीशु का सच्चा सेवक है। अब यदि तुम इन बातों को जानते हो, उसने कहा, तो यदि तुम उन पर अमल करो तो खुश रहोगे, न कि केवल उनको जानो, क्योंकि केवल जानना ही काफी नहीं होता। याकूब ने कहा, तुम वचन के अनुसार काम करने वाले बनो, न कि केवल वचन के सुनने वाले। यीशु की देह में एक दूसरे की सेवा करने में प्राप्त आनंद ही वास्तव में आनंद है। अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसे समय आते हैं जब मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं मिलती। मैं साफ कहता हूं कि कुछ सेवकाइयां जो मैंने की है, उनसे मुझे खुशी मिलने के बजाय तकलीफ अधिक मिली है। यद्यपि तकलीफ झेलने के बाद मुझे इस बात का अफसोस जरूर हुआ है कि मैंने तकलीफ को तकलीफ क्यों समझा, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी तकलीफ होती है। मुख्यतः जब मुझे आराधना भवन के चारों ओर से अध जले सिगरेट के टुकड़े बीनने पड़ते थे तो बहुत परेशानी होती थी। वही एक ऐसा काम था जो मुझे नापसंद था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाना। और जितनी बार मैं उन टुकड़ों को उठाता था तो मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। मुझे उन्हें छूना भी पसंद नहीं था, और इसलिए अब मैं जब कभी उन्हें उठाता हूं तो मैं हमेशा कुड़कुड़ाता हूं। तब परमेश्वर मुझसे कहता है, ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? और मैं कहता हूं, प्रभु ये सब मैं आपके लिए करता हूं और किसके लिए नहीं। वो कहता है, तब तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस है, प्रभु मुझे क्षमा करे। परंतु आमतौर पर सेवकाई करने में मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो तुम समझो तुमने मेरे साथ किया। इसलिए अपने भाइयों की सेवा करने के द्वारा मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं दूसरों के लिए करता हूं तो समझो मैं प्रभु के लिए करता हूं। मैं उसका सेवक हूं और उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यीशु मसीह की देह की सेवा करूं। इसलिए प्रभु का सेवक होने के नाते मैं तो केवल उसकी आज्ञा मान रहा हूं कि यीशु मसीह की देह की सेवा करूं, और उसकी देह की सेवा करने के द्वारा मैं उसकी सेवा करता हूं। इसलिए आप इन दोनों चीजों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबों से बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किसको चुना है, ताकि पवित्र शास्त्र का वह कथन पूरा हो कि जिसने मेरे साथ रोटी खाई उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई। अब मैं तुम्हें इन सब बातों के होने के पहले ही बता रहा हूं, ताकि जब ये बातें हों तो तुम मेरा विश्वास करो कि मैं हूं। और वो यहाँ पुराने नियम में आया हुआ परमेश्वर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ताकि तुम विश्वास करो कि मैं जो हूं सो हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जिसे मैं भेजता हूं, यदि कोई उसे मेरे नाम से ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। इस प्रकार ये कड़ी कि जिसे प्रभु ने भेजा उसको ग्रहण करने वाला प्रभु को ग्रहण करता है, और प्रभु को ग्रहण करने वाला परमेश्वर को ग्रहण करता है। जब यीशु ने इस प्रकार बोला तो वह आत्मा में बहुत विचलित हुआ। हालांकि वह पहले से जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाने वाला है, और यद्यपि उसी ने यहूदा को भी चुना था, और जब उसने यहूदा को चुना था तो वह उसका अंजाम भी जानता था। ये जानते हुए कि पवित्र शास्त्र का कथन पूरा होना अवश्य है, फिर भी यीशु ने यहूदा को चुना कि पवित्र शास्त्र का कथन पूरा हो कि जिसने उसके साथ रोटी खाई उसी ने उसके विरुद्ध लात उठाई। परंतु फिर भी यीशु इस बात से विचलित था कि यहूदा जो उसके साथ इतने दिन रहा वो उसके साथ धोखा करने जा रहा था, और इसलिए यीशु अपनी आत्मा में घबरा रहा था, और उसने गवाही दी और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और चेले आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर वह किसके विषय में कह रहा था। और निश्चित रूप से यूहन्ना अब स्वयं के बारे में भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा था, परंतु वह यूहन्ना था जो यीशु की छाती पर झुका हुआ था। और यूहन्ना ने कहा, और वह चेलों में से एक था जिसे यीशु प्यार करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि यूहन्ना सबों का चहेता था। ये बात उसके लेखों से भी जाहिर होती है। वो हमेशा मीठी भाषा बोलता था और हमेशा प्रेम की बात करता था, और इसलिए शमौन पतरस ने उससे आग्रह किया कि वह यीशु से पूछे कि वह किसके विषय में कह रहा था।
आप जानते हैं, वो उसके बाद अगला व्यक्ति होता जो ये कह रहा होता, यूहन्ना जरा पूछना वह कौन है जिसके विषय में यीशु कह रहा था। तब वह जो यीशु की छाती पर झुका हुआ था, उसने पूछा, प्रभु वह कौन है? और यीशु ने जवाब दिया, वही जिसकी ओर मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर बढ़ाऊंगा। और उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती की ओर बढ़ाया। उन दिनों यह प्रथा प्रचलन में थी कि यदि कोई व्यक्ति रोटी का टुकड़ा शोरबे में डुबाकर किसी की ओर बढ़ाता था, तो इसका मतलब होता था कि वह उसके लिए मंगल काम करता है। यह दोस्ती का प्रतीक था। मैं सोचता हूं कि ऐसे समय में भी यीशु कह रहे थे, यहूदा, यदि तुम बाहर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। तुमको इन सब औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। यद्यपि तुमने पहले ही महायाजक के साथ मिलकर सौदा पक्का कर लिया है, फिर भी मैं तुम्हारा मित्र बनना पसंद करूंगा। और भोज के बाद शैतान यहूदा में समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करना चाहता है सो जल्दी कर ले। इस प्रकार वहां भोज की मेज पर बैठे हुओं में से कोई भी यह समझ नहीं पाया कि वह किसके विषय में कह रहा था। उनमें से कुछ ने सोचा कि चूंकि यहूदा के पास उनके पैसों की थैली रहती थी, इसलिए वह यहूदा को भोजन सामग्री लेने के लिए कह रहा था, क्योंकि फसह का पर्व था। और यहूदा यीशु के हाथ से टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और वह रात्रि का समय था, इसलिए जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो और उसमें परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। मेरी महिमा होने जा रही है। कैसे? और अजीब बात है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा। छोटे बालकों, और केवल यहीं पर यीशु ने इन शब्दों का प्रयोग किया, और ये बड़े प्रेम भरे शब्द थे। यूहन्ना अपनी अन्य पत्रियों में इनका उपयोग करता है। टेकना यानी कि छोटे बालक। और थोड़ी देर में तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और मैंने यहूदियों से कहा था, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इसी प्रकार मैं तुमसे भी कहता हूं, अब से बस थोड़ी देर बाद तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करो जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया, कि तुम भी आपस में उसी प्रकार प्रेम रखो, ताकि इसके द्वारा सब मनुष्य जाने कि तुम मेरे शिष्य हो, यदि तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे किया, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। यही है नई आज्ञा। इस नई आज्ञा में ही सब आज्ञाएं शामिल है। और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, तू चोरी नहीं करेगा, तू झूठी गवाही नहीं देगा, तू झूठी शपथ नहीं खाएगा, तू व्यभिचार नहीं करेगा, आदि आदि आज्ञाओं को अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम उस एक आज्ञा को मानो जो मैंने तुम्हें दी है, कि एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। अब ये प्रेम सर्वोपरि है। वो प्रेम बलिदान का है, वो प्रेम देने का है। और इसी प्रकार का प्रेम यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे से करें। और इस प्रेम करने के चिन्ह द्वारा संसार जानेगा कि हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। मुझे विश्वास है कि हम में इस प्रकार का प्रेम है। इक्का दुक्का मामलों में हमें कहीं कहीं इसकी झलक मिलती है, परंतु अधिकांश मामलों में हम इस काम से बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि है। उसका प्रेम आत्म बलिदान का प्रेम है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। और जिस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार वह चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा, हम जानते हैं कि हमने अपने भाइयों से प्रेम करने के द्वारा मृत्यु से जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपस में प्रेम रखने के द्वारा हम संसार के लिए एक चिन्ह ठहरते हैं, कि लोग हमें जाने कि हम यीशु के चेले हैं। और दूसरी बात यह है कि वह हमारे लिए भी चिन्ह ठहरता है। मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से गुजरकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर के परिवार के प्रति उसने अपना प्रेम मेरे हृदय में उंडेला है। काश कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे और हमारे हृदयों को इस प्रकार उदार बनाए कि हम उसके कार्यों को करने वाले हो सके और एक दूसरे को अधिक से अधिक प्रेम करने वाले हों। और ये हमारा प्रेम केवल बोलने तक ही सीमित न हो, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारे कामों में भी दिखाई दे कि वाकई हम सच्चे हृदय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमारे हृदयों में काम कर,
वास्तव में हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें कि आज से उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में काम करे, क्योंकि आत्मा का वरदान प्रेम है और संसार के सामने गवाही देने के लिए कि हम वास्तव में यीशु के शिष्य हैं। हे परमेश्वर, हमें ऐसा प्रेमी हृदय दे। मैं इसी काम में बहुत पीछे हूँ। कितनी ही बार मैं केवल अपने ही हित के विषय में सोचता हूँ, जबकि मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करता हूँ, जबकि मुझे दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करनी चाहिए। आज मुझे इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे मन में उपजाए। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से विनती करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में ऐसा ही प्रेम उत्पन्न करे कि हम अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के हित के विषय में अधिक सोचें, कि जिस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया हम भी एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे आपके पवित्र आत्मा के विशेष कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे दिलों में इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न करें। हमें इस बात का एहसास है कि यदि हम स्वयं चाहें तो उस प्रकार का प्रेम अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर सकते। ये मनुष्य की भावनाओं से परे है और ये ईश्वरीय प्रेरणा से ही उत्पन्न हो सकता है। और परमेश्वर, आज हमें उसकी जरूरत है। आज हम उस प्रेम को आपसे मांग लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जीवनों को आपके प्रेम में डूबा हुआ देखें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवनों में कार्य कर, होने दें कि आपकी पवित्र आत्मा, हे पिता, हमारे जीवनों में भर जाए, कि हम वास्तव में एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे जीवनों में काम किया। अपने विशेष अनुग्रह के कारण आपका आत्मा इसी प्रकार से कार्य करता रहे जब तक कि हम पूरी तौर पर आपके प्रेम में रंग न जाएं। यीशु के नाम में आमीन। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तुम अभी नहीं आ सकते, परंतु बाद में आ सकते हो। पतरस ने उससे कहा, प्रभु मैं अभी आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? आपके लिए तो मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम अपना जीवन मेरे लिए दोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मेरा इनकार न कर लो। और उस समय से 24 घंटों के अंदर ही यीशु पतरस से कह रहा होगा, पतरस मेरे साथ प्रार्थना करो। मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सहायता की आवश्यकता है, मेरे साथ प्रार्थना करो। और जब यीशु वापस आता है तो पतरस को सोता पाएगा और वो पतरस से कहेगा, हे पतरस, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और यहाँ यही मामला है। मेरा विश्वास है कि पतरस अपने इस कथन में पूर्णतया निष्कपट था जब उसने कहा, प्रभु मैं तो आपके लिए अपने तक को दे सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि पतरस अपने कथन में गंभीर था। मुझे पतरस के प्रेम, भक्ति और स्वामी भक्ति पर जरा भी शक नहीं है जो वो प्रभु से करता था या प्रभु के प्रति उसकी थी। वास्तव में आत्मा तैयार थी पर शरीर कमजोर था। दुर्भाग्यवश मैं कई बार अपने को भी इसी श्रेणी में पाता हूँ, जब मेरी आत्मा वास्तव में सही काम करने के लिए तैयार है। अब कई बार ऐसे समय भी आते हैं जब मेरी आत्मा सही काम करने के लिए तैयार नहीं रहती, परंतु कई बार आत्मा सही काम करने के लिए तैयार रहती है, परंतु शरीर कमजोर पड़ जाता है। जब मैंने किसी के बारे में कहने में जल्दबाजी की और मैं जानता हूं कि मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, तब ऐसे समय में मेरी आत्मा तैयार नहीं रहती, क्योंकि एक प्रकार से मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी मैंने उनके बारे में कहा वे उसके हकदार थे। और प्रभु मुझसे कहता है, देखो कुछ भी हो ये गलत है, अब तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। मैं नहीं चाहता प्रभु, मेरी आत्मा तैयार नहीं है। इसलिए कभी कभी मेरे सामने ऐसी समस्या आती है और कभी कभी परमेश्वर जब कुछ बातें मेरे मन में डालता है तो मुझे कहना पड़ता है, प्रभु ये काम करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं, और मेरी इच्छा न होने के बाद भी आप मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं वो काम करूं। परंतु कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब वास्तव में आत्मा तैयार रहती है परंतु शरीर साथ नहीं देता, वो कमजोर है। पतरस निष्ठावान था, प्रभु के प्रति उसका प्रेम सच्चा था, वो उसके प्रति सच्चाई से वचनबद्ध था और वो सचमुच सोचता था कि यीशु के लिए वो अपने प्राण भी दे सकता है, और उसके कथन पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था। परंतु कई बार यीशु के लिए मरना आसान होता है बजाय उसके लिए कि हम उसके लिए जिए। आप जानते हैं
कि कभी ऐसा समय भी आता है जब कोई आपके सिर में पिस्तौल अड़ाकर कहता है कि प्रभु का इनकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। आप कहते हैं, देरी किस बात की, तुरंत गोली चलाओ, मैं यीशु के लिए मरने को तैयार हूं ताकि उसकी महिमा में उसके साथ रहूं। कठिनाई तो उस समय महसूस होती है जब हमें यीशु के लिए जीना पड़ता है, और वो मरने से अधिक कठिन मालूम पड़ता है। और यही बात पतरस ने भी महसूस की थी। जब भीड़ यीशु के खिलाफ चिल्ला रही थी तो उस समय पतरस वहां खड़ा था, और उस समय लड़की ने आकर कहा, अरे तू भी तो उसके साथियों में से एक है, मैंने तुझे उसके साथ देखा था। ए लड़की, तू क्या बात कर रही है? मैं उसको नहीं जानता, मैं तो आग के सामने खड़े होकर हाथ सेक रहा हूं। निश्चय ही मैंने तुझे उसके साथ देखा था, तू उनमें से एक है। नहीं, मैं उससे नहीं जानता। आप समझ रहे हैं ना कि यीशु के साथ जीने में पतरस को कठिनाई होती जा रही थी, परंतु यीशु के लिए मरना अलग बात थी। बगीचे में वह तलवार चलाने के लिए भी तैयार था, परंतु कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके लिए मरें, परंतु वह चाहता है कि हम उसके लिए जिए। प्रभु, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। पतरस, तो असफल रहेगा।